नमस्ते दोस्तों, बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज बात करते हैं कि सरगही से लेकर शाम के पूजा तक का सब नियम विधि जान लेते हैं, क्योंकि ये करवा चौथ का व्रत ये अपने सुहाग के लिए रखा जाता है। ये व्रत बहुत कठिन है, क्योंकि सरगही कम से कम सुबह 5 बजे से पहले ही सरगही कर लेना चाहिए। सरगही में अन्न नहीं खाना चाहिए। आप फल, चाय, पानी ये सब सरगही में ले सकते हैं, क्योंकि सरगही का मतलब है कि आप हल्का फुल्का, ये भी नहीं है कि उठ करके ही सरगही कर ले और उसके बाद हम कुछ करें पूजा पाठ। पहले उठ करके मंजन करके नहा धो करके ब्रुश नया होना चाहिए, जूठा ब्रुश से नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहा धो करके ही अपना भगवान से प्रार्थना करके तभी सरगही खाना चाहिए कि हे भगवान, हे चंद्र देवता, हमें 1 साल का दिन अच्छे अच्छे दिखाना और हमारे जीवन में खुशियाँ भर देना और हमारे सुहाग की रक्षा करना। तो ये करवा चौथ का ये सरगही खाने का नियम है और विधि है। और उसके बाद पूरे दिन कोई चीज़ एकदम निराजल रहा जाता है, एक पानी भी नहीं घोटा जाता है। शाम को फिर नहा धो करके साफ सुथरा होकर 16 श्रृंगार करके पूजा पाठ करके अपना कथा सुन करके उठ करके चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद ही हमें पहले गाय की गौ माता को अग्रासन निकाल करके ही उसके बाद हमें पानी पीना चाहिए। पानी वो भी हम छत पर अर्घ देते हैं चंद्र देवता को, तो अपने पति के हाथों से ही व्रत खोले। और सामग्री क्या होती है चढ़ाने के लिए? करवा चौथ का सामग्री ये होती, 2 करवा होती, करवा माता की फोटो होती, शंकर और पार्वती जी का फोटो होता है, बगल में रख करके पूजा कर लेते हैं। पूजा का सामान वही करवा होता है, मट्ठी, फल फूल और सुहाग का चीज चढ़ाया जाता है। यदि ससुर ना हो तो ऐसी चीज चढ़ाइए, जैसे शाल, स्वेटर, कुछ ऐसा चढ़ाइए। चढ़ा करके अपने सासू माता को दे दीजिए। और सुहाग का चीज़ हो अपने जिठानी नंद को दे देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अपने मायके में नहीं दिया जाता। इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ, पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये चढ़ाया हुआ दान अपने मायके में नहीं दिया जाता, ससुराल पक्ष में दिया जाता है। तो इसलिए इस बात का गौर करना। और नहाए खाए तो आप शुक्रवार को बाल धो लिए तो ठीक है, नहीं शनिवार को नहीं धोना है तो आप संडे को धो लेना, क्योंकि त्यौहार से बड़ा कुछ नहीं होता। त्यौहार जब होता है तो उसमें बाल धोया जाता है। कहा जाता है कि वार से बड़ा त्यौहार होता है, तो इसलिए त्यौहार में बाल धोया जाता है। और आप लोग का एकदम अच्छी तरह से करवा चौथ मनाना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। नया कपड़ा हो तो नया, नहीं साफ सुथरा। आज के ज़माने में तो सबके पास ही नया है। बहनें पूछ रही थी क्या हम इस बार व्रत उठा सकते हैं? हाँ जी, आप व्रत उठा सकते हैं, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। पिछले वीडियो में बता चुकी हैं, फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि आप व्रत उठा सकते हैं। जिसके यहाँ नहीं होता है, जिसकी शौक है वो व्रत उठा सकता है। जिसके यहाँ नहीं सहता वो कतई व्रत नहीं उठाएगा। व्रत शाम के टाइम कथा जरूर सुनना, चौकी लगा करके करवा माता रख करके अपना प्रसाद चढ़ा करके पूजा पाठ कथा करके अपने चंद्र देवता को अर्घ देके अपने पति को चलनी में देखना। दीपक, हाँ एक चीज़ और है क्या कि हम लोग दीपक पीछे फेंक देते, कतई ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपक जो है चंद्र देवता को अर्घ देने के साथ ही साथ दीपक दिखाया जाता है, तो उसको एक जगह रख करके प्रणाम करना चाहिए। दीपक फेंकने की ज़रूरत नहीं है, न रिवाज है। आपके यहाँ यदि फेंका जाता है बेशक फेंक दे, लेकिन फेंकना मत कतई। करवा चौथ का व्रत यदि आप रखी हैं तो गुस्सा मत करना, एकदम अच्छे दिमाग से, ठंडे दिमाग से, बड़े प्यार से पूजा पाठ करके अपने पति का पैर छू लेना और उनका आशीर्वाद ले लेना। घर में अपने बड़े बूढ़े जो श्रेष्ठ है उनका आशीर्वाद जरूर लेना, क्योंकि कहता